ट्रिग्नोमेट्री टेबल को सीखने के लिए हमें बस 4 तक गिनती आनी चाहिए। 0 से 4 तक गिनती आनी चाहिए हमें बस। इसी से हम अपनी पूरी टेबल याद कर लेंगे। साइन 30, साइन 60, कोस 90। कोई भी मान पूछे आपसे, आप झट से बता दोगे। तो कैसे होगा देखिए, हमें 0 से 4 तक गिनती लिखनी है। कितने बार? 4 बार। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4। 4 बार लिखनी है। जहाँ पे भी खत्म होगी वहीं से दोबारा शुरू। 0, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे खत्म हुई है तो यहीं से शुरू। 0, 1, 2, 3, 4। अब हमें बस इन्हीं 3 में ही 0 से 4 तक 4 बार गिनती लिखनी है। हमारी 3 बार होगी तो एक बार और करने के लिए हम इसे नीचे से स्टार्ट कर देंगे 0, ताकि हमारी पूरी 4 बार हो जाए। 1, 2, 3 और ये 4। ये होगी हमारी 0 से 4 तक की गिनती 4 बार। अब देखिए 10 के नीचे हमने लगा दिया, इनके नीचे कुछ, इनके नीचे कुछ, इनके नीचे कुछ। और अब साइन और कोस भी बोलेंगे कि हमारे नीचे भी कुछ होना चाहिए। तो हमें इनके नीचे भी लगाना पड़ेगा। तो इन सब के नीचे हम लगा देंगे 4 4। सभी के नीचे हम 4 4 लगा देंगे। अब हमें एक स्टेप और करना है। अब हमें इन सब के ऊपर लगा देंगे रूट। कैसे? सभी के ऊपर रूट लगा देंगे हम। ये लगा दिया हमने सभी पे रूट। अब जो रूट से बाहर निकलेगा उसको रूट से बाहर निकाल देंगे, जो नहीं निकलेगा उसको अंदर ही रहने देंगे, उसको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। तो ये देखिए, अगर 0 के नीचे कुछ भी हो तो क्या आता है? 0। और 0 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 0। 1 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 1। और 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 2। अब ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 पे। अब ऊपर बच गया 1। 1 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 1। और 2 को रूट से बाहर निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, तो अंदर ही रह जाएगा रूट 2। अब ऊपर हो जाएगा रूट 3, क्योंकि 3 रूट से बाहर नहीं आएगा। और नीचे हो जाएगा 2। 4 को रूट से बाहर करेंगे तो 2। अब ये 4 से 4 कट गया तो कितना आ गया? 1। अब देखिए 0 के नीचे कुछ भी होगा तो 0। 1 को रूट से बाहर निकालेंगे 1। 4 को निकालेंगे तो 2। ये 2 से कट जाएगा 2 पे 4। 1 को रूट से बाहर निकालेंगे 1। 2 को निकालेंगे तो ये रूट के अंदर ही आ जाएगा। 3 को रूट से बाहर निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, रूट 3। और 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 2। 4 से 4 कट जाएगा 1 पर। और 1 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 1। अगर 0 के नीचे कुछ भी हो हमारा तो क्या आएगा आंसर? 0। और 0 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 0 आएगा। अब 1 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 1। और 3 रूट से बाहर आ नहीं सकता तो ये रूट के अंदर ही होगा। 1 से 1 कट जाएगा, कितना आ गया? 1। ऊपर आ गया हमारा रूट 3, नीचे आ जाएगा हमारा 1। 1 नीचे लिखें या ना लिखें। अब देखिए, अगर किसी के ऊपर 0 हो तो सब कुछ क्या हो जाता है? 0। लेकिन अगर किसी के नीचे 0 हो तो क्या हो जाता है? इनफाइनाइट। हम इसे इनफाइनाइट लिख सकते हैं, हम इसे अपरिभाषित भी लिख सकते हैं। तो इसको अपरिभाषित भी लिख सकते हैं या इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं। अपरिभाषित। अब देखिए, हमें बस ये 3 ही याद करने हैं, साइन, कोस और टेन। अगर कोई हमसे पूछेगा साइन 60 की वैल्यू, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कौन से नंबर पे 60। 1, 2, 3, 4। तो 4 पे आता है हमारा रूट 3 और नीचे आता है 4। 3 रूट से बाहर निकलेगा नहीं तो रूट 3। और 4 को निकालेंगे तो 2। तो रूट 3/2। ये हो गया हमारा साइन 60।
ऐसे ही अगर हमें कोई पूछे 1060 तो हम देख लेंगे 0 1 2 3, 3 पे खत्म होता है 60, तो ऊपर आ जाएगा √3 और नीचे आ जाएगा हमारा 1। अब हमें साइन का उल्टा होता है कोसक, कोस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है हमारा कोट। अगर हमें कोसक 0 की वैल्यू चाहिए तो हम इसको उल्टा कर देंगे। हमें इसके यहाँ से उल्टा करने की बजाय हम जो हमारा आंसर आया हम इसी को उल्टा कर देंगे। तो 0 का उल्टा होगा, देखिए 0 का उल्टा ये होगा, 0 का उल्टा क्या होगा? इनफाइनाइट। कैसे होगा? देखिए 0 नीचे चली जाएगी, 4 ऊपर चला जाएगा। अगर किसी चीज के नीचे 0 हो तो वह अविभाजित या इनफाइनाइट हो जाता है। अब ये कोसक 30 क्या होगा? 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे, तो क्या वैल्यू होगी इसकी? 2। 45 की √2 ऊपर चला जाएगा, 60 की 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। 90 के 4 को ऊपर ले आओ या इस 4 को नीचे ले आओ, बात एक ही रहेगी, आंसर कितना आएगा? 1। अब देखिए यहाँ पे भी 1 का उल्टा क्या होगा? 1। √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा इनफाइनाइट। अब हमें लिखना है कोट की वैल्यू, तो 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 10 का उल्टा कोट हो जाएगा और 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1 ही होगा। आप इस 2 को ऊपर लिख लो या इस 2 को ऊपर लिख लो, एक ही बात। √3/1 का उल्टा 1 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। आप इस 1 को लिखो या ना लिखो। अब देखिए इनफाइनाइट का उल्टा, जैसे 0 का उल्टा होता है इनफाइनाइट, ऐसे इनफाइनाइट का उल्टा हो जाएगा हमारा 0। तो ये थी हमारी पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल। अगर आप चाहते कि आपको लाइफ टाइम तक याद रहे अच्छे से, तो आप इसे 4 से 5 बार बना के देख लो, आप इसे लाइफ टाइम कभी नहीं भूल पाओगे। आई थिंक आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।